Hello friends, once again welcome to the same series of 2nd October. In the previous lecture यानी कि आगे जो वीडियो हमने अपलोड किया उसमें आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना। आज इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो अगले एपिसोड में गांधी जी के बारे में क्या बात की उसका रेलेवेंस अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ये लिंक फ्लैश हो रही है, उस पर क्लिक कीजिए, यू विल गेट द वीडियो। लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय चांदोली ज़िले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माताजी राम दुलारी जी, इनके वहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और एनी बेसेंट, इन सभी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान हुआ है। वैसे उनकी ऊंचाई, हाइट बोले तो सिर्फ 5 फुट 2 इंच की एक छोटा कद रखने वाला ये महामानव था। सिंप्लिसिटी, गांधी जी के विचारों से मैंने कहा ना प्रभावित थे, वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री वॉज ऑल्सो अ वेरी सिंपल एंड नोबल मैन। कैबिनेट में थे, रेलवे मिनिस्टर रह चुके थे, भारत के होम मिनिस्टर भी थे जब जवाहरलाल नेहरू बड़ा प्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में बहुत ही अहम हुद्दे पे ये लाल बहादुर शास्त्री जी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में वाइट रिवॉल्यूशन, सफ़ेद क्रांति, क्या है ये सफ़ेद क्रांति? तो दूध के लिए, पशुपालकों के लिए, दूध के लिए एक बहुत बड़ा काम ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। आप सभी अमूल के बारे में जानते हैं, तो ये जो खेड़ा, गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया जो बनी है, उसकी स्थापना में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी का रहा है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उन्होंने अमूल की स्थापना की, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा बूस्टअप, राजकीय बूस्टअप जो था, सपोर्ट जो था, साथ था, वो लाल बहादुर शास्त्री जी का था। उनके साथ में उन्होंने NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उनकी भी स्थापना शास्त्री जी के कार्यकाल में हुई। और उसके बाद में हरित क्रांति, हरित क्रांति मतलब कृषि की क्रांति, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, वो भी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हुई। जो बीज, सीड्स, हाई यील्डिंग यानी कि उच्च, सबसे ज़्यादा जो पाक देते थे, वैसे बीजों को बनाने में लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में बहुत स्टडी हुई, बहुत उस पर काम हुआ। 1965 में कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, उनकी राहबरी में रिसर्च किए सीड्स पे एंड हाई यील्डिंग सीड्स, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में कृषि एक अद्यतन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके होने लगी। उनके कार्यकाल में ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ खेतीबाड़ी में, और कहीं पे भारत एक कृषि आधारित एंड एग्रीकल्चरल सपोर्टिव नेशन बनने लगा। यानी कि भारत को अब खाद्यान्न बाहर से लाने का थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ा, या वरना तो ज़्यादातर गेहूं वगैरह बाहर से आते थे उस ज़माने में। 1951 में
वो रेल मिनिस्टर भी रहे थे और रेलवे मंत्री रहकर भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तब किसी एक जगह पे उद्घाटन के लिए गए थे, शायद यूपी के ये मुगल सराय प्रदेश में ही शायद वहीं कहीं गए थे। और उस उद्घाटन में, उस दौरान, उस कार्यक्रम में, सभा में उनकी माँ उनसे मिलने आई। सिक्योरिटी वालों ने रोका माता जी को कि माँ जी आप कहाँ जा रहे हैं, आप स्टेज पे नहीं जा सकते, वहाँ पे रेलवे मिनिस्टर है और दूसरे भी मिनिस्टर्स हैं। तब उनकी माता जी ने, राम दुलारी जी ने कहा कि मेरा बेटा भी रेलवे में ही है, क्या करता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन रेलवे में है और मुझे ऐसा बताया गया कि वो आया है और मुझे उससे मिलना है। सिक्योरिटी वाले ने पूछा कि माता जी क्या नाम है आपके बेटे का, तो उन्होंने कहा लाल बहादुर शास्त्री। तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि रेलवे मिनिस्टर की माँ को पता नहीं है कि उनका बेटा क्या कर रहा है। इतनी सादगी थी। लाल बहादुर जी ने सिर्फ घर पे यही बताया था कि मैं रेलवे मंत्रालय में हूँ, क्या हूँ क्या नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही सिंप्लिसिटी थी। जब वो वड़ा प्रधान थे तब एक बार वो कुछ मीटिंग में जा रहे थे, तब उनकी बेटी ने उनको कहा कि पिताजी आपका जब्बा जो है, आपने जो पहना वो फटा हुआ है। उन्होंने देखा और देखने के बाद चेंज नहीं किया, सीधा मीटिंग में चले गए। क्यों? तो जब बेटी ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया पिताजी, तो बोले कि मेरा देश गरीब है और गरीब देश का बड़ा प्रधान ऐसा ही हो सकता है। सो ऐसी उनकी सिंप्लिसिटी थी। जब उनको कैबिनेट से ड्रॉप किया गया था, व्हेन ही वॉज ओनली MP, तो उस दौरान उन्होंने अपने सरकारी घर की लाइट्स वो भी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि तब उनका कहना ये था कि MP के तौर पे उन्हें जो तनख्वाह मिलती है उनमें से वो ये खर्चा सरकारी नहीं कर सकते। यानी कि ये एक ऑनेस्टी थी उनकी। सो ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सन। 1964 और 65 से 66 तक ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस दौरान हमारी पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में उन्होंने आज जो हम सूत्र यूज़ कर रहे हैं, जय जवान जय किसान, लश्कर का जवान, आर्मी का जवान उतना ही इम्पोर्टेंट था भारत की सुरक्षा के लिए, तो भारत का किसान भी, भारत की जनता की पेट की भूख वो कम करने के लिए, उसे शांत करने के लिए किसान भी उतना ज़रूरी था। तो उन्होंने जय जवान जय किसान ये सूत्र, ये नारा दिया। और हमारा दुर्भाग्य रहा कि 1965 के इस वॉर के बाद जब इस वॉर का सॉल्यूशन, समाधान के लिए ताशकंद उज़्बेकिस्तान में जब वो गए मंत्रणा के लिए, तब अचानक एक रात ऐसा कहा जाता है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। सो कहीं पे एक काफ़ी सिंपल, सीधे सादे, भारत का कल्याण देखने वाले, भारत की जनता का सुख देखने वाले ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी को हमने गवाया। ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही वॉज सच अ ग्रेट सोल। कुमारस्वामी कामराज 15 जुलाई 1903 में जन्मे हुए। उनका इंतकाल 2 अक्टूबर 1975 में हुआ। 1960s का ये एक भारतीय राजकारण का दौर, जिस दौर में इनको जाना जाता था एज अ किंग मेकर ऑफ इंडिया। यस, किंग मेकर ऑफ इंडिया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद, जब नेहरू जी के निधन हुआ, तब लाल बहादुर शास्त्री जी को वड़ा प्रधान बनाने में ये कामराज जी का अहम रोल रहा, इसीलिए उनको किंग मेकर कहा जाता था। उसके बाद में भी जब शास्त्री जी का 1966 में निधन हुआ, तब इंदिरा जी को जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसमें भी
कामराज जी का अहम रोल रहा था। तो इंडियन पॉलिटिक्स के किंग मेकर थे ये कुमारस्वामी कामराज। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनको भी चांस तक मिली थी कि वो वड़ा प्रधान बने, कहीं पे कोई हर्डल नहीं था, बट उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर न बन के दूसरों को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ही वॉज सच अ मैन कि जिन्होंने कॉमन मैन के लिए बहुत काम किए, लेकिन भारतीय राजनीति में भी उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन, जलियांवाला मैसेकर, जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उनके बाद उनको लगा कि अब भारत में से ब्रिटिशर्स को हटाना ही पड़ेगा। तब वो गांधी जी के साथ जुड़े और 1921-22 में सबसे पहली बार उनके गांव में गांधी जी की मुलाकात जब हुई, जब एक मीटिंग रखी गई थी, तब पहली बार वो गांधी जी से मिले। उनके विचारों से प्रभावित होकर पूरे गांधीयन थॉट्स के साथ आगे चले और भारतीय स्वतंत्रता चळवळ में बहुत ही अहम भूमिकाएं उन्होंने निभाई। उसके बाद में जब वो तमिलनाडु, या तो उस वक्त कहा जाता था स्टेट ऑफ मद्रास, उनके चीफ मिनिस्टर बने, तब गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत काम किया। मुफ्त शिक्षा का आयोजन भी किया और आज जो मध्याह्न भोजन योजना चल रही है, मध्याह्न योजन भोजना, मिड डे मील, सबसे पहली बार शुरू करने वाले ये कुमारस्वामी कामराज थे। और उन्होंने ऐसे भारत की राजनीति में शिक्षा, अन्न और इन सब के लेकर एक आत्मनिर्भर भारत बने, उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। 2 अक्टूबर ये उनकी पुण्यतिथि है, तो आज हम उनको भी याद करके उनको श्रद्धा सुमन इस डॉक्टर पाठक एकेडमी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ के माध्यम से देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आप सभी दर्शकों को मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और उसके साथ में आपके जो भी दोस्त लोग हैं उनको भी ये शेयर करके सब्सक्राइब करने का खास बोले। हम आज कह सकते हैं कि ये चैनल 2000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबरों को अट्रैक्ट कर चुका है। मैं चाहूँगा कि जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारी इच्छाएं और भी होगी कि हम कुछ आपको अच्छा नया रिसर्च करके देते रहें और आपका सब्सक्रिप्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई करेगा। नम्र निवेदन है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।